हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन प्लीज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमने पहनी हुई है साड़ी, कैसी लग रही है आप लोग देख के बताना। और मैं जा रही हूँ मेरे मामा जी के यहाँ पे, तो आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। आप लोग भी मेरे ब्लॉग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। तो चलो बनाती हूँ वहाँ पे ब्लॉग। तो चलिए मिलती हूँ वहाँ पे जाकर। एक गांव है बस, तो आप लोगों को भी वहाँ की सैर कराती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट। तो मैं आ गई हूँ मेरे मामा जी के यहाँ पे। मेरे 5 मामा जी हैं, तो यहाँ पे अभी गांव में 3 मामा जी रहते हैं। तो पहले हम एक के घर पे गए थे, बाजू बाजू में ही है, बगल बगल में। तो उन्होंने चाय और नमकीन बिस्किट मंगाए थे, तो बस मैं वहीं पे बैठी थी पहले, और वहीं पे चाय और बिस्किट और नमकीन खा रही हूँ वहाँ पे। और वीडियो शूट करने के लिए मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन पकड़ा दिया है, तो उन्होंने ऐसा ही शूट किया है। बस सोचा आपको थोड़ा गांव का नज़ारा दिखा दूँ कि गांव में ही है, एक छोटे सा ही गांव है, बस वहीं गए थे हम लोग। और एक दूसरी मामी जी हमारी, उन्होंने बनाए थे आलू बड़े, तो बस गुजरात में बोलते हैं जिनको पटाखा बड़े, बस वही बनाए थे। तो उनको भी मैंने, उनका वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो मैं गई थी तब तक उन्होंने आलू वालू बॉईल करके रख लिए थे, और टेस्ट करने के लिए उन्होंने मुझे दिए थे कि टेस्ट करके नमक वमक बताओ कैसा क्या। तो मैं वही टेस्ट करके उनको बता रही हूँ। ये है मेरी तीसरे नंबर की मामी, इनको तो मैं एक बार पहले दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। और मेरी 2 मामी जी थी, उनको वो वीडियो में आना नहीं चाहती थी, मना कर रही थी। ये ना तो पहले दिखा चुके हैं, तब टेंशन नहीं। कौन दिखाए दुनिया हमारी देखेंगे फेमस हो तुम। आज हमारी वानैत जी वही तो कह रहा है। तो का पूरे वाले आते हैं, सो आगे का पीछे तक तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। मेरे मामा जी सो रहे हैं अंदर, और मेरी मामी जी, ये मेरी बड़ी से छोटी मामी जी, दूसरे नंबर की। तो मैं उनके साथ ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, बस व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। आप लोगों को दिखाना जो था हमारे मामा जी का घर, बस गांव में तो ऐसे ही घर होते, बस वैसा ही घर था। तो मैं उनसे बोल रही थी कि अपना किचन बताओ, तो बोल रही थी यही है हमारी किचन, क्योंकि वो अभी अभी आई, सब लोग सूरत में रहते हैं। यहाँ पर तो ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा सामान ही उसी हिसाब से अपने गुजारा करने के लायक ही है। तो बस सब सारा सामान सूरत में ही पड़ा है, सब सूरत में ही रहती है। मेरी माँ भी सिर्फ एक यहाँ पे रहती थी गांव में, बाकी के तो 2 सूरत ही रहती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कोरोना बहुत फैल रहा था, उसकी वजह से वो कहीं यहाँ पे आ गई थी गाँव में। तो गर्मी बहुत हो रही है, तो मैंने मामा जी के यहाँ पे हाथ मुँह धोए थे, बस वही मुँह पूछ रही थी मैं। फिर उसके बाद हमने कहा थोड़ा सा घर दिखा दो उनका कैसा बना है। तो वो बोल रही थी क्या दिखाओ, मेरा घर इतना अच्छा नहीं, इतना अच्छा नहीं। मैंने कहा उससे क्या है, देखो जैसा है वैसा है, रियलिटी तो रियलिटी होती है भाई, जो है सो है। और गांव में कोई खास घर नहीं बने होते, इसी तरीके से घर बने होते हो। पर तुम लोग तो यहाँ पे रहते ही नहीं हो, तो क्या मतलब अभी आ गए हो, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए अपनी व्यवस्था कर रखी है। तो तीनों मामा का घर लाइन लाइन से है, बाजू बाजू में ही। तो देख लीजिए, पहले एक मामी के घर पे गए थे, उन्होंने मुझे चाय और नमकीन बिस्किट खिलाए थे। दूसरी मामी का घर है ये, वो चाय और आलू बड़ा बना रही है। तो बस यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड है, मैं उनके साथ ही गई थी मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि बात ये थी कि वो रक्षाबंधन के दिन हम लोग नहीं जा पाते, क्योंकि मेरी मम्मी जाने वाली थी मामा जी के यहाँ पे। तो घर पे कौन रुकता मेरी भाभी के साथ, मेरी भाभी अपने मायके नहीं जाने वाली। तो हमने सोचा चलो मैं रुक जाऊँगी भाभी के साथ। और अभी मैं राखी बांधने के लिए, घूमने के लिए जाने वाले थे अभी हम। तो हमने कहा अभी मैं राखी बांध के आ जाऊँगी रक्षाबंधन के दिन, और तुम चली जाना। मम्मी बोला चलो ठीक है। तो मैं पहुँच गई आज राखी बांधने के लिए मेरे मामा जी के घर पे। तो उनका बहुत बड़ा परिवार है, 5 मामा हैं, लेकिन अभी सिर्फ 3 ही हैं। 3 मामा जी मामी हैं और उनके बच्चे हैं, बस और कोई नहीं है। बाकी के मामा हमारे अलग अलग गांव में रहते हैं, मतलब एक ग्वालियर रहते, एक मुरैना रहते हैं।
तो बस यही चाय पी रहे थे और आलू बड़ा खा रहे थे। अब ये दूसरी मामी के घर पे दावत चल रही है, अभी तीसरी मामी के घर की दावत तो बाकी है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना चैनल को। तो ये मैं हूँ, अभी मैं खा रही हूँ। और मेरे मामा जी का लड़का था, मैंने उनको फ़ोन पकड़ा दिया था कि तुम ब्लॉग बनाओ और मैं सारा ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं ब्लॉग में बिल्कुल दिखूँगी नहीं। तो मैंने उनको फ़ोन पकड़ा दिया था कि थोड़ा बहुत तुम बना लो जिससे मैं भी थोड़ा बहुत आ जाऊँ वीडियो में। तो ये है मेरे तीसरी मामी जी का घर। ये इन मामी जी को तो आप जानते होंगे कि मैंने एक बार पहले भी आपको मिलाया था और आज भी मिला दिया है मैंने। तो उन्होंने बनाए थे नूडल्स यानी कि चाउमीन। तो बस चाउमीन उनने बॉईल करके रख ली थी। ये उनने सरसों का तेल डाल दिया है बॉईल करते समय जिससे कि चिपकेगी नहीं। तो सरसों का तेल तो ऐसा ही पीला पीला दिखता है, तो इस तरीके से पीली पीली दिख रही है। और उन्होंने तेल गरम करके कढ़ाई में डाल दिया हरी मिर्ची और प्याज जो लंबी लंबी काट के रखी थी वो। उसके बाद वो डाल देंगे उसमें बंद गोभी जो काट के हमने रखी है वो। फिर उसको ज़्यादा तलना नहीं है, बस क्रंची टाइप का रखना, पकाना नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का ही, मतलब 1 मिनट तक हमें इसको भूनना। इसका क्रंचीपन बिल्कुल भी जाना नहीं पाइए, बस जैसा है वैसा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमें इसको भूनना है, बस पकाना नहीं है। तो इस तरीके से वो बना रही थी तो हमने कहा चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो ये है मेरे मामी जी का लड़का, तो मैं उनको राखी बांध रही थी। तो पहले टीका करते हमारे ऐसे ही, फिर मैंने बर्फ़ी खिलाई, उसके बाद फिर मैंने राखी बांधी। हमारे यहाँ ऐसे ही बांधते हैं। तो ये लोग भी मेरे ब्लॉग बहुत देखते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा, आपके बहुत लाइक आते हैं, आपके बहुत सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छे हैं, अच्छी बात होना ही चाहिए। तो पहले तो मैं एक बात है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अभी मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा ही बाकी रह गया। मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 साल कंप्लीट हो, उससे पहले मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप जल्दी से फटाफट से मेरा मोनेटाइजेशन ऑन करवा दो। बस फिर देखते हैं, बस यही आशा है कि आप लोग लास्ट तक देखिए, शुरुआत से लेके मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ये मेरे दूसरे मामा जी का लड़का, तो मैं उनको भी, उनका व्रत था, आज सोमवार था तो वो व्रत रखा था। तो ये ब्लॉग है कल का, मैं डाल रही हूँ आज हूँ, क्योंकि कल गई थी मैं सुबह, कल मैं दोपहर में गई थी 12-1 बजे पे, और आज की सुबह में ये ब्लॉग डाल रही हूँ। तो ये दूसरे मामा जी के लड़के, उन्होंने व्रत रखा तो मैंने उनको बर्फ़ी नहीं खिलाई थी, क्या पता बर्फ़ी में मैदा वैदा होती है, तो बस ऐसे दे दिया था कि तुम कल खा लेना जब आपका मन करे तो। फिर उसके बाद हमने उनका टीका किया, फिर राखी बांधी। और उसके बाद अभी मैं सोच रही थी कि रक्षाबंधन के दिन नहीं जाऊं, लेकिन एक मामी जी की लड़की का बर्थडे रक्षाबंधन के दिन ही, तो बोल रही थी रक्षाबंधन के दिन भी आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, अगर हम जाएंगे तो आप लोगों को फिर एक पार्टी मिलेगी देखने के लिए, बहुत ही अच्छी गांव की पार्टी। तो ये बैठे हैं मेरे हस्बैंड जी, देख लीजिए भाई, अपनी लड़की से ज़्यादा अपनी दामाद की सेवा होती है ससुराल में। तो देख लीजिए भाई, पंखा चालू हो गया उनके लिए स्पेशली। फिर उसके बाद उन्होंने मामी जी की जो बना रही थी चाउमीन, वो हो गए रेडी, वो सबको परोस रही थी। देखो सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी को दिया है खाने के लिए, उसके बाद वो सबको परोस रही थी। देख लीजिए भाई, सॉस वॉस डाल के खाने में लगे हुए, जुट गए वो। तो वहाँ पे बोल रहे थे आज तो दावत हो गई मामा जी के घर पे आके। फिर देख लीजिए आप लोग, मैं भी खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो पहले मैं टेस्ट करती हूँ। तो मेरी मामा जी के जो लड़का है, मेरा भाई, वो बोल रहे थे आपने सॉस तो डाला ही नहीं, जो टोमेटो सॉस होता है वो। मैंने कहा चलो लाओ डाल देती हूँ, तो मैं टोमेटो सॉस डालने लगती हूँ। अच्छे टेस्टी बने थे, सब कुछ टेस्टी ही बना था वहाँ पे। तो बस समझ लीजिए आज तो हमारी दावत ही हो गई थी मामा जी के यहाँ पे जाके, पर अचानक जाना पड़ा हमको। ऐसे ही हमारा प्लान बन गया, जाने का भी कोई प्लान नहीं था, अचानक ही प्लान बन गया जाने का। तो आपको अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। अगर ऐसे आप लोग देखने चाहते हो हमारी रहन सहन, हमारी ज़िंदगी कैसे हम लोग जीते, कैसे रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और नोटिफिकेशन मिलने के लिए, कि आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए आप बेल आइकन को भी ऑन करके रख लेना। तो देख लीजिए भाई, ये है हमारे तीसरे मामी जी के लड़के, उनको भी मैं राखी बांध रही हूँ।
वो गए थे लेट हो गए थे उनके राखी बांधने के लिए, क्योंकि कल जो भुंजरिया बहते उनके लिए मिट्टी लेकर आने वाले थे, तो वो लेट हो गए थे। तो सबसे बाद में हमने इनके ही बांधी थी। इनका नाम है सनी। तो हम बस ऐसे खड़े होकर राखी बांध रहे थे। बस आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। बस मामा जी के घर का ब्लॉग है, स्पेशल मामा जी के घर का। तो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आप भूल जाते हो लाइक करना, वीडियो देख लेते हो, लाइक किए बिना चले जाते हो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना।